बड़े लंबे होते हैं और स्थिति ऐसी है कि अगर बंदा बिहार का हो और उसके ऊपर मामला असम में भी दर्ज हो तो भी कानून के हाथ से वह बच नहीं पाता। और इतना ही नहीं, मामला अगर 2007 का हो तो वह मामला भी 2026 में उस शख्स को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने से रोक देता है। और इतना ही नहीं, कानून के हाथ तो इस किस्म के होते हैं कि अगर आपका चुनाव परिणाम 100-200 वोटों के अंतर से जीत करके आप आए हैं तो उसके बाद आपके विधानसभा की सदस्यता पर भी तलवार लटकी रहती है। और यही सब हुआ है बिहार विधानसभा के पटल पर, जब राज्यसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के 4 विधायकों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, यानी गायब रहे, और एडी सिंह जो कि राजद की ओर से उम्मीदवार थे राज्यसभा चुनाव में, उनकी हार हो गई। तो आखिर कानून के हाथ का ये मसला क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और बिहार में 5 सीटों के लिए 16 मार्च को राज्यसभा के चुनाव हुए। 5 सीटों में संख्या बल के आधार पर पहले से ही तय माना जा रहा था कि एनडीए गठबंधन के 4 उम्मीदवार बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन 5वीं सीट पर मामला फंसा हुआ था, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से एनडीए गठबंधन के खाते में उनके विधायकों की जो कुल संख्या पूर्ति थी वह जीत के लिए जो 41 विधायकों का समर्थन चाहिए था उससे 3 कम था। जबकि दूसरी ओर जो विपक्ष था, यानी कि महागठबंधन और अन्य शेष दल थे, उनके विधायकों की संख्या कुल जमा जोड़ करके 41 पूर रही थी। तो ऐसे में तय माना जा रहा था कि यह मुकाबला काफी रोचक होगा और कई किस्म के क्रॉस वोटिंग की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं, बल्कि यहाँ तो बड़ा खेला हो गया। और खेला ऐसा हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ही वोट डालने नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 1 नहीं, 2 नहीं, 3 विधायक गायब हो गए। यानी कि जिस कांग्रेस का कुल संख्या बल ही विधायकों का 6 है, उसके आधे विधायक चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए नहीं आए। तो इन तमाम चीजों पे कई किस्म की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो राजद के विधायक को लेकर के है और साथ ही साथ कांग्रेस के भी एक विधायक को लेकर है, हम उस पर आज आपको बता रहे हैं कि कैसे राजद विधायक फैजल, जिन्हें लेकर के कई किस्म की बातें हैं और यह भी माना जा रहा है कि उन पर जो एक पुराना मामला है वही फैसल रहमान को लेकर के अब गले की फांस बन गया। और 2007 में जिस मर्डर में फैसल रहमान का नाम आया था, उसके कारण अब वह वोटिंग के दिन चुनाव से गायब रहे। तो दरअसल आपको बता देते हैं पहले कि फैसल रहमान है कौन। ये बिहार में ढाका नाम की एक विधानसभा सीट है, वहां से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। इसके पहले भी वे विधायक रह चुके हैं। लेकिन इनका इतिहास अगर आप देखेगा तो ये भी एक परिवारवादी राजनीति के नुमाइंदे हैं, यानी कि इनके पिता भी पहले राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और साथ ही साथ लंबे अरसे तक बिहार में सक्रिय रहे। हालांकि जब फैसल रहमान 19 साल के थे तो कहते हैं कि उसी समय एक लड़की की चाहत में उनका एक विवाद हुआ था। और जब मामला लड़की का हो तो मर्डर होने से भी कई मामले नहीं बचते हैं। और वर्ष 2007 के मई महीने में ऐसा ही एक मामला असम के गुवाहाटी में निकलकर सामने आया था, जब कहा गया कि एक लड़की के कारण वहां एक शख्स की हत्या होती है और जिस शख्स की हत्या होती है उसका और फैसल का दोनों को दिल एक तरीके से उस लड़की पर ही आया हुआ था। और बाद में फैसल रहमान पर यह आरोप लगा था कथित तौर पर कि उन्होंने सुपारी देकर के एक शख्स को सेटिंग किया था कि जो शख्स उस लड़की को चाहता था उसे रास्ते से हटा दें, और उसी के बाद उसकी हत्या हो जाती है। तो दरअसल मई 2007 में जो यह मामला हुआ था उसके बारे में आपको हम बताएं कि यह मामला असम में जिस जगह हुआ था वहाँ बिहार के ही एक होटल व्यवसायी थे। और होटल व्यवसायी जो थे उनका और फैसल रहमान को लेकर के बताया जाता है कि दोनों एक लड़की के कारण एक दूसरे से उलझ गए थे। और तब उस लड़की के कारण ही फैसल रहमान और प्रभात नाम के जो शख्स थे, उस प्रभात नाम के शख्स के बीच जो विवाद हुआ तो होटल व्यवसायी प्रभात कुमार सिंह की हत्या हो गई। हत्या के तुरंत बाद ही गुवाहाटी पुलिस एक्टिव हुई और उस मामले में संलिप्त रहे शख्स मनीष रंजन शर्मा उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया। ये मनीष रंजन शर्मा उर्फ मुन्ना भी बिहार मूल का ही था। उसने पुलिस के सामने जो बातें बताई उसके अनुसार उसने तत्कालीन एक सांसद के बेटे का नाम लिया और बताया
कि सांसद के बेटे ने ही उन्हें हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। तो दरअसल ये सांसद कोई और नहीं बल्कि तब के राज्यसभा के राजद सांसद मोइतुर रहमान थे और उनके ही बेटे थे फैजल रहमान, जिनकी उम्र तब 19 साल की थी। और 19 साल की उम्र में अगर किसी लड़की को लेकर के विवाद हो जाए तो ये हैरानी की बात भी नहीं है। तो वही विवाद फैसल रहमान के साथ जुड़ा था कि फैसल रहमान ने ही तब सुपारी दी थी हत्या करने के लिए और इसी कारण से प्रभात कुमार सिंह की मुन्ना ने हत्या की थी। हालांकि बाद में कहा जाता है कि तब जो कि राज्यसभा सांसद इनके पिता थे और संयोग से केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस सरकार में प्रधानमंत्री थे। यूपीए सरकार में उस समय जो राष्ट्रीय जनता दल थी वह काफ़ी बड़ी स्तर पर उसको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि राजद के सांसदों की तब काफ़ी प्रभावी संख्या थी और सरकार को बचाए रहने के लिए लालू यादव को खुश रखना बेहद जरूरी था। माना जाता है कि कुछ ऐसी ही सेटिंग हुई होगी और उसके बाद वह मामला तब से दबा पड़ा रहा। लेकिन कहते हैं कि दबा पड़ा हुआ मामला भी मामला ही होता है और इसी कारण 2007 के उस मर्डर का मामला कहते हैं कि अब 2026 में निकल करके सामने आया और जब बिहार के अलग अलग विधायकों की कुंडली एक तरीके से खंगाली गई तो पता चला कि फैजल रहमान के ऊपर तो 2007 में इस किस्म के आरोप लगे थे और इस आरोप में कथित तौर पर वो जो मुन्ना था, जो शूटर था, उसने इनका नाम लिया था। तो संभव है कि फैजल रहमान के ऊपर एक दबाव बनाया गया हो। तो फैजल रहमान की एक अजब किस्म की कहानी रही। हालांकि फैजल अब कह रहे हैं कि उन्हों की माँ बीमार थी और बीमार माँ के कारण ही वह राज्यसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में वोट डालने के लिए विधानसभा नहीं पहुंचे। लेकिन इसके पीछे की एक कहानी यह भी मानी जाती है कि 2007 में जो हत्या का मामला था वही हत्या का मामला अब उनके लिए आज नासूर बन गया है। लेकिन केवल हत्या का ही मामला नहीं है। अगर आप वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव परिणामों पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि कई विधायक ऐसे रहे बिहार में जिनके वोटों का जो जीत का अंतर रहा वो बेहद कम रहा और इसमें एक नाम फैजल रहमान का भी रहा। दरअसल फैजल रहमान जो है उन्होंने ढाका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मात्र 178 वोटों के अंतर से जीता था और इस कारण इनके खिलाफ एक मामला, इनकी जो जीत हुई थी उसे चुनौती दी गई है कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट में बाकायदा इसे लेकर के एक केस चल रहा है जिसमें इनकी विधानसभा की सदस्यता पर तलवार लटकी हुई है। और केवल फैजल रहमान ही नहीं बल्कि इसी किस्म से फारबिसगंज के एक विधायक हैं मनोज विश्वास, जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते हैं और इनके जीत का अगर अंतर देखेंगे तो यह अंतर भी केवल 221 वोटों का है और 221 वोटों के अंतर के कारण ही इनके चुनाव को भी चुनौती दी गई है पटना हाई कोर्ट में। और इसमें कहा गया है कि इस चुनाव के दौरान जो इनको मत प्राप्त हुआ था उसमें कई ऐसे मतदाता जो मृत हो चुके हैं उनके नाम से वोट डाले गए, कई ऐसे मतदाता जो जिनका वोट दूसरे वोट बूथ पर ट्रांसफर हो चुका है उनका नाम भी मतदाता सूची में था और उन्होंने वोट डाला। यानी कि एक तरीके से बोगस वोटिंग की बात हुई और इसी कारण फैजल रहमान हो या मनोज विश्वास हो, इन सब की सदस्यता को रद्द करने को लेकर के एक तलवार लटकी हुई है कि अगर हाई कोर्ट का फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो इनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। तो मनोज विश्वास भी वह शख्स हैं जिन्होंने इस चुनाव में वोट नहीं किया और वह गायब रहे। तो फैजल रहमान से जुड़ा हुआ हत्या का मामला, साथ ही साथ उनके चुनाव में केवल 178 वोटों से जीतने का मामला, मनोज विश्वास का 221 वोटों से चुनाव जीतने का मामला, ये कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जो कई किस्म के संदेह को जन्म देती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी बड़े दबाव के कारण इन लोगों ने वोटिंग के दौरान अपने आप को अनुपस्थित रखना उचित समझा, वरना संभव है कि हत्या के मामले में गिरफ्तारी की भी संभावना बन सकती है और केवल 178 और 221 वोटों से चुनाव जीतने के कारण विधानसभा की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तो ये कुछ मामले हैं जिसे लेकर के अलग अलग किस्म की बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। तो इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।